हेलो दोस्तों, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और ये पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट या बिहार पीजीटी किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें सोशियोलॉजी पूछता हो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो पूंजीवाद समाज से संबंधित नहीं है? इसको आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है बड़ी मात्रा में उत्पादन। तो ये तो देखिए पूंजीवाद का सबसे खास बात है, ठीक? पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन जो है बड़ी मात्रा में होती है और लाभ भी अधिकतम होता है, तभी पूंजी इकट्ठा होता है। एकाधिकार भी होता है, मोनोपोली भी होता है। होता क्या नहीं है? तो वो निजी संपत्ति का उन्मूलन, अर्थात निजी संपत्ति का उन्मूलन ये नहीं होता है। अर्थात ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पूंजीवाद समाज जो है उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत लाभ होता है, एकाधिकार होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है और निजी संपत्ति रखने पे जोर दिया जाता है, निजी संपत्ति पे जोर दिया जाता है, ना कि निजी संपत्ति के उन्मूलन पे जोर दिया जाता है। बात समझ में आई? यहाँ उन्मूलन से जो मतलब है, यहाँ उन्मूलन का जो मतलब है वो उन्मूलन का मतलब है क्या? तो रोक, ठीक? उन्मूलन का मतलब है रोक। तो निजी संपत्ति पर रोक नहीं होता है, निजी संपत्ति अपना बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? समाजशास्त्री मापदंडों के अनुसार, समाजशास्त्री मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? ठीक, समूह की रचना कौन दर्शाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप देखिए। और ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा कॉलेज के छात्र। अब देखिए समूह की बात मैकाइवर एंड पेज कहते हैं। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि जब भी कुछ लोग इकट्ठा हों और आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो उसे समूह कहा जाएगा। ठीक, व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होना तथा एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? सामाजिक समूह कहलाता है। यही आकबर्न क्या कहते हैं? आकबर्न कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। आकबर्न की परिभाषा देखें समूह की, तो आकबर्न कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हों, एकत्रित हो और एक दूसरे पर प्रभाव डालें, ठीक, सब एक दूसरे पर प्रभाव डालें तो उसे क्या कहेंगे? उसे समूह कहेंगे। आई बात समझ में? मिलर जो है समूह के 2 प्रकार बताते हैं। कौन कौन से? उदग्र और क्षैतिज समूह, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप, ठीक। उसके बाद अगर मर्टन की बात करें तो मर्टन समूह के लिए 3 शर्त बताते हैं। समूह के लिए कितनी शर्त बताते हैं? 3। और कौन कौन से शर्त होनी चाहिए? तो मर्टन कहते हैं कि समूह के लिए पहला शर्त जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए या दो से अधिक व्यक्ति हों। पहला शर्त क्या है? मर्टन की पहली शर्त है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। उसके बाद इन सभी लोगों में सामाजिक संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 या जो 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो इनका आपस में क्या होना चाहिए? सामाजिक संबंध होना चाहिए। और ये सामाजिक संबंध स्थापित कैसे होता है? ये सामाजिक संबंध अंतःक्रिया के द्वारा स्थापित होता है। किसके द्वारा? इंटरेक्शन, अंतःक्रिया के द्वारा स्थापित होता है। और मर्टन तीसरी बात क्या कहते हैं? मर्टन तीसरी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचे कि मैं सामाजिक जो समूह है उसका सदस्य हूँ। आई बात समझ में? तो व्यक्ति ये सोचे कि मैं सामाजिक समूह का सदस्य हूँ और वहीं सामाजिक समूह ये सोचे कि वो व्यक्ति मेरा सदस्य है। जब ये भावना उत्पन्न हो जाएगी तो आप समझिए वो सामाजिक समूह होता है। ये 3 चीजें मर्टन कहते हैं, ये 3 बातें। एक बार फिर से देख लेते हैं। मर्टन क्या कहते हैं? मर्टन कहते हैं सामाजिक समूह के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक। यहाँ मान लीजिए 2 से अधिक व्यक्ति बना देते हैं हम। यहाँ 2 से अधिक व्यक्ति हो गए, ठीक।
अब ये जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? सबका आपस में अंतःक्रिया हो। अंतःक्रिया का मतलब होता है संबंध स्थापित हो, सामाजिक संबंध स्थापित हो, सबसे आपस में सामाजिक संबंध स्थापित हो। ठीक, ये आपसी संबंध स्थापित हो। ठीक, और आपसी संबंध कैसे स्थापित होगा? अंतःक्रिया के द्वारा स्थापित होगा। प्लस ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के मन में जो धारणा हो वो ये हो कि मैं इस ग्रुप का सदस्य हूँ, और ये ग्रुप ये सोचे कि ये मेरा सदस्य है, ये मेरे समूह का सदस्य है, तब इसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक समूह माना जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो है कि समूह को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, अलग अलग सिद्धांतकारों के द्वारा, जिसको हम देख लेते हैं। गिटलर, गिटलर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। उनको पूछा जाता है गिटलर समूह को कितने भागों में बांटते हैं? तो गिटलर समूह को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? ओवर्ट और कोवर्ट। ठीक, ओवर्ट और कोवर्ट की बात करते हैं गिटलर। उसके बाद समनर अंतर समूह और वाय समूह, ये पूछता ही है। कूले को अगर देखें आप तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात करते हैं कूले। ठीक, इतना बहुत है। अगर एक एक क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। किस चीज के उद्भव के लिए आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आप देखिए और आंसर दीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? जेमिन सॉफ्ट, दूसरा जेसल सॉफ्ट, तीसरा संदर्भ समूह और चौथा वाय समूह। तो आवश्यक इच्छा की बात किसमें होती है? तो आवश्यक इच्छा की बात होती है जेमिन सॉफ्ट में। ठीक, जेमिन सॉफ्ट में। अब ये जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है? तो टॉनीज ने। इन दोनों की अवधारणा किसने दी है? टॉनीज ने। ये याद रख लीजिएगा, टॉनीज। ये चीज तो लगभग सबको पता होता है। टॉनीज जो है जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट की अवधारणा देते हैं, लेकिन पूछ लेता है ये जेमिन सॉफ्ट का अर्थ क्या है? जेमिन सॉफ्ट, टॉनीज का जेमिन सॉफ्ट या जेसल सॉफ्ट का मतलब क्या है? समूह है, समिति है, संस्था है या समाज है? ठीक, तो इसको हम देखेंगे। तो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होते हैं। जेमिन सॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय। जेमिन सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ? समुदाय हुआ। यहाँ हम देख ले, समुदाय। ठीक, अभी हम इसको एक ट्रिक के द्वारा बता देंगे, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जेसल सॉफ्ट का मतलब होता है समाज। क्या होता है? समाज। तो देखिए, आवश्यक इच्छा की बात किस में होती है? आवश्यक इच्छा की बात होती है जेमिन सॉफ्ट में, समुदाय में। ठीक, समुदाय में आवश्यक इच्छा होती है, एक जैसी इच्छा होती है, सामुदायिक भावना होता है। ठीक, और सदस्यता होती है। उसके बाद क्या होता है? जेमिन सॉफ्ट में अगर समुदाय को देख लें, इसे अगर ट्रांसफर करके समुदाय की बात करें, तो समुदाय को देख लीजिए आप। समुदाय की अवधारणा आपको पता ही है, इसकी विशेषता पता है। एक क्षेत्रीय समूह होगा, क्षेत्रीय समूह होगा, उसकी विशेषता होगी कुछ। ठीक, सामुदायिक भावना होगी उसमें। वहीं जेसल सॉफ्ट जो है, व्यक्तिगत भावना होती है इसमें। ठीक, और जो इच्छा होती है व्यक्तिगत इच्छा होती है, व्यक्तिगत भावना होती है जेसल सॉफ्ट में, समाज में। ठीक, अब देखिए, जेमिन सॉफ्ट अगर आप भूल रहे हैं तो देखिए, आप अ से अनार, आ से आम पढ़ते होंगे। तो जेमिन, ई जो है, ई के बाद क्या होता है? ऊ आता है। तो देखिए, इसमें जेमिन है, इसमें समुदाय है, ऊ आ रहा है। ठीक, तो आप इससे समझ सकते हैं, इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि जेमिन सॉफ्ट का क्या अर्थ है? समुदाय है। और जेसल सॉफ्ट का क्या अर्थ है? समाज। एक याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, संदर्भ समूह की बात कौन करता है? तो मर्टन करते हैं संदर्भ समूह की बात, मर्टन। ठीक, मर्टन संदर्भ समूह की बात करते हैं। ठीक, अंतर समूह वाय समूह की बात कौन करता है? तो समनर करते हैं। तो ऐसे चीजों को याद रखेंगे आप। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको इरेज कर देते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, जाति प्रथा एक है। जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला सामाजिक संस्था, दूसरा धार्मिक संस्था, तीसरा आर्थिक संस्था, चौथा राजनीतिक संस्था। तो जाति प्रथा बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या है? सामाजिक संस्था है। ठीक, जाति प्रथा क्या है? सामाजिक संस्था। अगर हम यहीं पे देखेंगे तो जाति प्रथा का
प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? जाति प्रथा की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है? ठीक, इसको हम बताए कई वीडियो में, प्रजातीय सिद्धांत। इसको आप जो है कि ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्रजातीय सिद्धांत कौन दिया? जाति प्रथा प्रजातीय सिद्धांत। उसके बाद धार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? आर्थिक सिद्धांत किसने दिया है? ठीक, ये सारी चीजें एकदम याद कर लीजिएगा कि इसकी उत्पत्ति के आर्थिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और व्यवसायिक सिद्धांत और प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत कौन देते हैं? प्रजातीय सिद्धांत देते हैं हर्बर्ट रिजले। कौन देते हैं? हर्बर्ट रिजले। ठीक, और वहीं व्यवसायिक सिद्धांत है, व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फेल्ड देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कौन देता है? राजनीतिक सिद्धांत देते हैं कौन? तो गुरिये जी देते हैं। आई बात समझ में? धार्मिक फोकार्ड और सोनार्ड देते हैं। तो ऐसे चीजों को याद रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता, अंतरपीढ़ी और अंतःपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकृत। देखिए, गतिशीलता की बात कौन करता है? गतिशीलता की बात, मोबिलिटी की बात कौन करता है? सोरोकिन करते हैं। सोरोकिन बहुत फेमस है, सोरोकिन। इनकी पुस्तक भी है सोशल मोबिलिटी। ठीक, इनकी पुस्तक है सोरोकिन की सोशल मोबिलिटी। उसके बाद कह रहा है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। इसकी बात कौन करता है? तो लिप्सेट एंड बेंडिक्स करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। सोरोकिन दो भागों में बांटते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता की बात करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व। ठीक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गतिशीलता मोबिलिटी की बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम 6 को यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? ठीक, मतलब कौन एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति में क्या कर सकता है? पहचान दे सकता है। तो किसका अधिकार है? तो वो राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, और किससे करता है? अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 342, आई थिंक 342 है। ठीक, इसको आप एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे जो जहाँ तक मेरा मानना है 342 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदल दिया गया और उसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक, पहले इसका नाम संविधान में क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक, अब इसको बदल के क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ये नाम किस सन में बदला गया, ये पूछ रहा है। तो ये किस सन में बदला गया? तो ये बदला गया 1976 में। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। राजनैतिक समाजशास्त्र संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने। राजनैतिक समाजशास्त्र संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? पहला ऑप्शन कह रहा है शक्ति के साथ, दूसरा कह रहा है असीमित शक्ति के सामाजिक परिणाम के साथ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति के साथ, चौथा ऑप्शन वही कह रहा है शक्ति के वितरण के साथ। तो देखिए, समाजशास्त्र में अगर बात है तो समाज पे राजनीति का प्रभाव ही देखेगा। तो ये क्या है? सामाजिक संदर्भ में शक्ति के साथ, सामाजिक संदर्भ में शक्ति के साथ, दूसरा सही है। ठीक, असीमित शक्ति की बात नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जनजाति के बारे में, और इसके बारे में आपको देखना है, बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है, तो बिल्कुल नहीं। 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि 341 341 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्य से ये पूछेगा कि कौन अनुसूचित जाति है और उसे अनुसूचित जाति की दर्जा दे देगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन बी क्या कह रहा है? संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने का अधिकृत करता है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित है, तो नहीं, संविधान में सम्मिलित नहीं है।
और चौथा कह रहा है अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए ये कह रहा है अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, संविधान में सम्मिलित नहीं है। जनजाति शब्द की परिभाषा, जनजाति शब्द सबसे पहले आया था 1935 में, 1935 में इसकी बात की गई थी। ठीक, तो 1935 में आया था और ये संविधान में परिभाषित नहीं है कि किस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र या जनजाति कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये 1935 सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1935, 1935। तो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? अस्पृश्यता अधिनियम कब आया? कौन सा धारा है? तो 1955 में आया था, धारा 17 है, आर्टिकल 17। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और आर्टिकल 45 क्या कहता है संविधान में? ये आर्टिकल 45 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक, 14 साल से कम बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। वही, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवहार मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन करती है, क्या कहलाती है? तो मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था है, ठीक, तो वो जो व्यवस्था है उसे क्या कहेंगे? सामाजिक व्यवस्था कहेंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना वरन समाज में संसाधनों का उपयोग करना भी होता है? ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक, आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और व्यक्तियों को संगठित करना है। तो ये किसका है? तो ये समिति का है। ठीक, समिति क्या करता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये समिति की अगर परिभाषा देखते हैं या समिति की जो विशेषताएं अगर हम देखें, समिति की विशेषता है कि समिति अस्थायी होता है, अस्थायी। समिति क्या होता है? अस्थायी होता है। समिति का एक जो होता है हित होता है, समिति में एक हित छुपा होता है जिसकी वजह से लोग जुड़ते हैं, और जब उस हित की पूर्ति हो जाती है, जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो क्या होता है? आवश्यकता खत्म होने के बाद समिति टूट जाती है। वही समुदाय जो होता है इसके ठीक विपरीत होता है, स्थायी होता है। ये एक क्षेत्र में व्यक्तियों का समूह होता है जो काफी समय से एक साथ रहते हैं। ठीक, ऑगवन कहते हैं कि समुदाय जो है, समुदाय की परिभाषा देते हुए ऑगवन कहते हैं कि समुदाय पड़ोस से प्रारंभ होकर विश्व तक जाता है। अर्थात समुदाय आप उन सभी लोगों को कह सकते हैं जो आपके आसपास रहते हैं और आपस में अंतरक्रिया करते हैं, हम की भावना पाई जाती है, तो वो धीरे धीरे एक छोटी सी जगह से होकर एक पूरे विश्व के रूप में भी देखा जाता है। संस्था क्या है? संस्था अमूर्त होता है, ये एक नियम कानून की व्यवस्था है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, पूछता है बहुत, तो समिति की जो सदस्यता होती है ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक होती है? ठीक, तो समिति की जो सदस्यता होती है ऐच्छिक होती है। ठीक, और इसकी अस्थायी प्रकृति होती है, हम बता ही दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर की बात कौन किया है? सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर की बात कौन किया है? ठीक, यहाँ जो है बुक नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे स्पेंसर। आए बात समझ में? उसके बाद इस पे कई बुक भी कई बुक भी लिखा गया है सोशल स्ट्रक्चर पे, जिसको हम किसी एक वीडियो में कवर कर लेंगे और आपको सारे सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे बुक को एक साथ बता देंगे ताकि आप नोट कर लें और कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सॉरी ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ था? 1953, 1953। ठीक। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। उसके बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित हुआ था वो हुआ था 1979 में। 1979 में इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। इसे मंडल आयोग भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना की बात कब हुआ था? परियोजना का आरंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1975 में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का आरंभ हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? समिति के लिए आवश्यक दशा कौन सी नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है व्यक्तियों का एक समूह, दूसरा संगठन, तीसरा सामान्य वैचारिकी, तीसरा आचार संहिता। तो व्यक्तियों का एक समूह, ये तो समिति के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए उसके बाद संगठन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। सामान्य वैचारिकी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों नहीं है? ये समिति की विशेषता है कि एक जैसे विचार हो लोगों के। ठीक। समूह की ये समिति की विशेषता नहीं है। उसके बाद आचार संहिता होगा ही समिति की विशेषता है, आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 17। समिति के बारे में हम सारी चीज़ आपको बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 17, किसने मत व्यक्त किया है पिछड़ा वर्ग एक संपूर्णता के रूप में आधुनिक भारतीय समाज में एक खिड़की प्रदान करता है? तो ये किसकी बात है? कौन कहता है कि पिछड़ा वर्ग जो है, बैकवर्ड क्लास, एक संपूर्णता के रूप में आधुनिक समाज में एक खिड़की प्रदान करता है? तो ये बात करते हैं जे.आर. लुकास ने। ये कौन कहा है? तो जे.आर. लुकास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई सॉरी, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो अभी हम ऊपर ही बताए थे आपको 1979 में, और इसको क्या कहते हैं? मंडल कमीशन कहते हैं। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं। विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती है। ये किसका विचार है? ये किसका विचार है? यहाँ पे देखिए, तो ये विचार है मार्क्यूस का। मार्क्यूस कहते हैं कि जब समाज विकसित हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं क्या हो जाती है? कुचल जाती हैं। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ठीक। किसने किया था? तो ज्योतिबा राव फूले ने। अब आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई कब थी? ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? ठीक। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए और सोशियोलॉजी से संबंधित एग्जाम को निकालने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में सारे आपके वीडियो मिल जाएंगे, सारे पड़े हुए हैं। तो अगर चैनल अच्छा लगा या वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। तो अब इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।